अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने नियर अबाउट सारे के सारे आरएनए लाइक एज राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशन को पढ़ लिया था। मैसेंजर आरएनए की मॉडिफिकेशन के एंड पर हमारे पास कुछ स्प्लाइसिंग है। स्प्लाइसिंग क्या होती है इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। स्प्लाइसिंग क्या होती है कि हमारे पास ये जो इंट्रॉन रिमूवल हो जाता है, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास था, उसके बाद जो एक्सॉन्स होते हैं उन दोनों को जोड़ा जाता है। इन जोड़ने के अमल को कहते हैं स्प्लाइसिंग। कैसे? हमारे पास सपोज़ ये एक इंट्रॉन है, ये सेकंड इंट्रॉन है और इसके दरमियान एक्सॉन है दो और इनके दरमियान इंट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो इंट्रॉन है ये रिमूव कर दिया जाता है। कैसे? इसका यहाँ पे जो ये जो एंड होता है, इस एंड को हम कहते हैं डोनर एंड या डोनर पॉइंट, और ये जो एंड होता है इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एंड या एक्सेप्टर पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास एक आरएनए होता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए या एसएनआरएनए। ये क्या काम करता है एसएनआरएनए? ये जो है हमारे पास आकर अटैच होता है यहाँ पर, और कुछ प्रोटीन्स के इसके साथ होती हैं, मतलब प्रोटीन्स विद एसएनआरएनए ये आके अटैच होते हैं और क्या करते हैं कि यहाँ से पहले इसको रिमूव करते हैं। इसके रिमूवल के बाद जब ये इस साइड से रिमूव हो जाता है तो उसको यहाँ से कट करके और ये पूरा का पूरा पार्ट खींचकर इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन जाती है। ठीक है, जब ये इस तरह की स्प्लाइसिंग हो जाती है तो उसके बाद जो आरएनए है, एसएनआरएनए है और प्रोटीन्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, और इस तरह हमारे पास एक प्रॉपरली मैसेंजर आरएनए बन जाता है। ठीक है, कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड, स्प्लाइसिंग के रिलेटेड। वो क्या है कि हमारे पास तकरीबन 15% जो म्यूटेशंस होती हैं हमारे जेनेटिक्स के अंदर, या हम कह सकते हैं कि आरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर जो म्यूटेशंस होती हैं 15% जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्प्लाइसिंग के बारे में ही होती हैं, कि स्प्लाइसिंग में कोई भी म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन मैंने बताया था कि म्यूटेशन क्या होती है। म्यूटेशन कोई भी एक हेरिडिटरी चेंज होती है जो कि अन रिपेयरेबल होती है, मतलब कि कोई भी एक चेंज हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो कि रिपेयर नहीं होती उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो ये 15% जो है स्प्लाइसिंग के रिलेटेड ही हो जाती हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो है हमारा एसएनआरएनए वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता ये एक्सेप्टर पॉइंट को, और यहाँ पे सपोज एक और एक्सॉन होगा तो ये क्या करेगा, इसका एक्सेप्टर पॉइंट डोनर पॉइंट ये और इसका एक्सेप्टर पॉइंट ये। ठीक है, तो ये इसको इसके साथ जोड़ देगा, तो और सेंटर वाला ये पूरा का पूरा जो हमारे पास इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसके रिमूवल से क्या होगा कि इसके पास इंपॉर्टेंट कोडोन्स होंगे और वो कोडोन रिमूव हो जाएंगे तो हमारी प्रोटीन प्रॉपरली फॉर्म नहीं होंगी। एक पॉइंट और के कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो कि हमारे इंट्रॉन्स में होती हैं। सपोज यहाँ पे इंट्रॉन में कोई भी न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो चुकी हैं या उनमें म्यूटेशन हो चुकी है, या इस एरिया में कोई भी म्यूटेशन हो चुकी है, तो इन म्यूटेशन का हमारे प्रोटीन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास जो एसएनआरएनए है वो इन इंट्रॉन को रिमूव कर देता है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन जो है वो अगर इफेक्ट करती है प्रोटीन फॉर्मेशन पर तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन की म्यूटेशन ही हो सकती है। इसके अलावा कोई भी हमारे पास जो इंट्रॉन की म्यूटेशन है, या हमारे पास पीछे हमने पढ़ा कि प्रमोटर बॉक्स की है या टर्मिनेशन रीजन की है, या कोई भी म्यूटेशन और है, तो वो हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन को या ट्रांसलेशन को इफ़ेक्ट नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ इफ़ेक्ट करती है हमारे पास एक्सॉन की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज है इरिवर्सिबल, या हम कह सकते हैं म्यूटेशन, वो सिर्फ और सिर्फ वही चेंज कर सकती है। ठीक है, एक हमारे पास प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपो ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन होती है। ये मोस्टली हमारे काफ़ी सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ कुछ क्या मतलब ये कि कुछ हमारे पास जो होते हैं टिश्यूज़ उनमें और टाइप की होती है, कुछ और टाइप की होती है, और कुछ में बिल्कुल ही और टाइप की होती है। मतलब जो हमारे पास ट्रोपोमायोसिन है वो डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चेंज इस वजह से होती है क्योंकि हमारे पास स्प्लाइसिंग का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, इस वजह से ट्रोपोमायोसिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो जीन होती है फॉर द ट्रोपोमायोसिन वो सारे के सारे टिश्यूज़ में सेम होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रोपोमायोसिन। इस प्रोसेस को कहते हैं हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए। अल्टरनेटिव मतलब काफ़ी सारी चेंजिंग करके, यहाँ पे सिर्फ स्प्लाइसिंग में ही काफ़ी सारी चेंजिंग करके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रोपोमायोसिन वो जनरेट कर लेती है, हमारा यह बॉडी जनरेट कर लेती है। ठीक है, एक डिजीज़ हमारे पास होती है एस एल ए। ये क्या होता है, इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है उसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फार्म्ड हो जाती हैं और वो हमारे एसएनआरएनए जो है वो उसको डिजनरेट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्प्लाइसिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो
यहाँ पे भी इस वजह से हमें डिफरेंट किस्म की सिम्टम्स शो हो सकती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। SLA क्या है? सिस्टमेटिक लूपस अर्थमाटाइटस के इस तरह का कोई वर्ड है मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट SLA एक प्रॉपरली डिजीज़ है, इसको हम जब हम पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। एक बार सारी की सारी फिर रिपीट कर दूंगा कि राइबोसोमल RNA में मॉडिफिकेशंस क्या थी हमारे पास। डिफरेंट स्पर्गबर्ग यूनिट की न्यूक्लियोटाइड RNA बना था, उसमें टर्मिनल ट्रिमिंग करके हमने एक मेच्योर राइबोसोमल RNA बना दिया। ट्रांसफ़र RNA क्या था कि इसमें 5 एंड के ऊपर हम 5 एंड रिमूवल हो जाता है, उसके बाद इंट्रॉन रिमूवल होता है, और हमारे जो पास जो टेल एंड था यहाँ पे यूरेसिल बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पे हमारे पास कोई भी एक अमाइनो एसिड अटैच हो जाती है जो कि हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस में आगे शिफ्ट हो जाती है। देन हमने पढ़ा कि मैसेंजर RNA क्या है। मैसेंजर RNA की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में 5 एंड कैपिंग में हमने पढ़ा। देन मैंने बताया कि यहाँ पे जब ये साइटोसोल में आ जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर थायामीन मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप ये साइटोसोल में ऐड होगा। बाकी सारी की सारी मॉडिफिकेशन जो है मैसेंजर RNA की वो सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर ही होंगी। देन मैंने बताया कि पॉली एडिनिन टेल अटैच होती है जो कि हमारे पास प्रोटेक्ट करती है। जब ये साइटोसोल के अंदर चला जाता है तो इसके कैटाबोलाइज होने मैसेंजर RNA को कैटाबोलाइज होने से रोकती है या इसको प्रोटेक्ट करती है। देन थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि इंट्रॉन रिमूवल होता है। जब इंट्रॉन रिमूवल होने के बाद जो एक्सॉन बचते हैं उनकी स्प्लाइसिंग कर दी जाती है, और स्प्लाइसिंग के बाद हमारे पास एक प्रॉपरली मैसेंजर RNA फार्म्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।